नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने की ब्रीफिंग, कड़े निर्देश जारी किए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में मंगलवार को कोऑपरेटिव कॉलेज बिष्टुपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि मतगणना दिवस पर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक का दबाव रहेगा, इसे लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था सेक्रेड हार्ट स्कूल परिसर के बाहर की गई है। सभी लोग माइनिंग ऑफिस तक पैदल आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ उम्मीदवार, चुनाव एजेंट, काउंटिंग एजेंट, प्रशासनिक पदाधिकारी, काउंटिंग ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर को ही प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी तरह के मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल मीडिया प्रतिनिधि, वो भी पूर्ण जांच के बाद, अंदर जा सकेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर ने बताया कि मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें पहले लेयर में जिला पुलिस बल द्वारा निगरानी की जाएगी और दूसरे लेयर में झारखंड सशस्त्र बल, वहीं तीसरे लेयर में अर्धसैनिक बल की तैनाती रहेगी। पहले लेयर पर ही फ्रिस्किंग जांच शुरू हो जाएगी और इसके बाद सिर्फ अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। गाड़ियों को मोदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास तक आने की अनुमति होगी। इसके बाद केवल उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और काउंटिंग एजेंट की गाड़ियां ही आगे जा सकेंगी। अन्य सभी गाड़ियां सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास बनाए गए पार्किंग क्षेत्र में खड़ी करनी होगी। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संशय की स्थिति में सीधे प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। 23 नवंबर को होने वाली मतगणना को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वोटिंग डे के दिन स्पेसिफिक क्या ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स रहेंगे, कहाँ तक किसका एक्सेस है, कहाँ तक कौन जा सकता है, इसको लेकर के स्पेसिफिक बातें बताई गई हैं, जिसमें कि खास तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि फर्स्ट लेयर में हमारी जिला बल रहती है, सेकंड लेयर में जैप के जवान रहते हैं और थर्ड लेयर में पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती है। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है वहीं से बेसिकली बेसिक फ्रिस्किंग शुरू हो जाती है, जिसके बियॉन्ड कोई भी कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट के अलावा और किसी भी व्यक्ति को उसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है, सिवाय जो काउंटिंग पर्सनल हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनके अलावा। इसके अलावा ये भी स्पेसिफिक तरीके से बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कि मोबाइल फ़ोन या कोई भी कैमरा या अन्य कोई भी जो यांत्रिक उपकरण है उसको ले जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय कुछ पदाधिकारियों के जिनको कि विशेष तौर पर इस प्रकार का आदेश प्राप्त हो। ये सारी बातें उन्हें बताई गई है जिससे कि किसी प्रकार का संशय न रहे। बाकी पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर की गई है इस चीज़ को भी लेकर के ब्रीफ किया गया है कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं मोदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास जो मोड़ है उस मोड़ से आगे केवल, जैसा मैंने बताया, कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट की ही गाड़ियाँ आगे जाएंगी। बाकी जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो गाड़ियाँ सेक्रेड हार्ट स्कूल के सामने जो पार्किंग बनाया गया है उस पार्किंग में उन गाड़ियों को लगाया गया। कैंडिडेट्स और उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करी गई, क्योंकि हमारा काउंटिंग डे अब नियर है और 23 तारीख को काउंटिंग होनी है और उस दिन भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है और ट्रैफिक की व्यवस्था भी हमारी दिक्कत में हो सकती है। तो उस संबंध में सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यकर्तागण के लिए पार्किंग की व्यवस्था जो है वो सेक्रेड हार्ट स्कूल में के कैंपस एरिया के बाहर रहेगी और सभी लोग पैदल जो है वो माइनिंग ऑफिस तक आ सकते हैं। परंतु माइनिंग ऑफिस के पश्चात यहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक पदाधिकारी और अधिकारी और काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और जितने भी हमारे सुपरवाइज़र, असिस्टेंट इन्वॉल्व हैं, उन सब की एंट्री जो है वो पास के साथ होगी। इसके साथ साथ किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मोबाइल डिवाइस अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर मीडिया पर्सन, जो कि कंप्लीट चेकिंग के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाएगा। इसी संबंध में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफ किया गया और किसी भी कन्फ्यूजन को हम लोगों ने ना मानने के लिए और अफवाह को ना मानने के लिए और सभी संबंधित पदाधिकारियों से उसको कंफर्म करते हुए उसका पालन करने का निर्देश दिया। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो,
बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा, साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।